भारत की एकता का निर्माण। स्पीचेस ऑफ सरदार पटेल 1947 to 1950 इन हिंदी। हैदराबाद के साथ यथास्थिति करार। हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसों के साथ हमने वायदा किया था कि भाई किसी प्रिंस या किसी राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, लेकिन हैदराबाद के लिए हमें अलग समझौता किया। पहले तो उसने 2 महीने की मोहलत मांगी कि हमको 15 अगस्त 1947 के बाद भी 2 महीने दो। 15 अगस्त 47 से पहले और सब प्रिंसेस को तो भारत में मिल गए थे, लेकिन जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद ये 3 रह गए थे। जूनागढ़ तो एक छोटी सी चीज़ थी, खामखा किसी ने उसको गलत सलाह दे दी थी और उसमें वो फंस गया था। लेकिन हैदराबाद का किस्सा बड़ी चीज़ है। हमारे उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से बड़ा कोई शुभचिंतक और नहीं था। उन्होंने निज़ाम को समझाने की बहुत कोशिश की। निज़ाम ने 2 महीने की मोहलत और मांगी। निज़ाम के एडवाइज़र मक्टन साहब ने भी कहा कि 2 महीने और मोहलत दो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि 2 महीने की इस नई मोहलत में वे निज़ाम को समझाएं। उन्होंने जो कुछ करना है वह हमने कर दिया। उसका मतलब यही था कि निज़ाम के साथ अंग्रेज़ लोग एक प्रकार का जो संबंध उनके साथ था, शायद वह उसका लिहाज करे। इसलिए जहाँ तक वे करना चाहते थे वहाँ तक हमने उन्हें करने दिया। 2 महीनों के बाद उसने जब एक समझौता बनाया, सब स्टेटों के साथ जो समझौता था उससे अलग यह समझौता था। इसका यथा स्थिति करार कहते हैं इसको। यह 1 साल के लिए किया गया। उसमें हमने बहुत छूट दे दी। हमारे गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब और मक्टन साहब दोनों ने कहा कि हम कोशिश करके 1 साल के भीतर बहुत जल्दी उसको समझा देंगे, क्योंकि हैदराबाद हिंदुस्तान से अलग नहीं रह सकता और सब स्टेटों और राजाओं ने जो कुछ किया है उसे भी उसी प्रकार करना होगा। तो भी हमने वैसा ही उसको करने दिया। उसके बाद जब स्टैंड स्टिल समझौते पर हमारे दस्तखत करने का आखिरी दिन था, उस दिन हैदराबाद की ओर से दस्तखत करने वाले 3 आदमी थे। निज़ाम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नवाब छतारी, उनका दूसरा साथी मक्टन साहब और सुल्तान अहमद। तीनों को वहाँ हैदराबाद में घेर लिया गया और निकलने ही नहीं दिया। आखिर तीनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन तीनों ने हम लोगों को आकर यह रिपोर्ट दी कि हम तो समझौते के लिए चले थे, लेकिन वहाँ हमारी कुछ चलती नहीं। इस पर दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई। अब प्राइम मिनिस्टर लायक अली साहब बैठे थे। मैंने उस समय कहा था कि उन लोगों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में दस्तखत नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारे गवर्नर जनरल साहब और मक्टन साहब ने उस समय यही कहा कि हमें तो अपना काम कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि इसी तरह गलती होती है, क्योंकि जो इस प्रकार ज़बरदस्ती करके एक गवर्नमेंट को हटा दे, उसके साथ समझौता करना बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन तब दोनों ने कहा कि हम इनको समझा देंगे, तब मैंने भी मान लिया। लेकिन लायक अली ने एक और तो दस्तखत कर दिए, दूसरी ओर वह पाकिस्तान के साथ अपने 20 करोड़ रुपए लेकर बातचीत चला रहा था। हमसे यह बात छिपा ही गई। उसके बाद एक एक करके जो काम उसके सामने आए
उन सब का बयान हमने एक वाइट पेपर में निकाला है। वह सब बातें सुनकर मैं आपको और सुनाकर आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी जिसने इतनी ढीली रस्सी छोड़ी जिसे हमने इनके साथ किया। कम से कम अंग्रेज़ तो कभी ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार की कार्रवाई हैदराबाद में हुई, जितनी लूटपाट, अत्याचार और स्त्रियों पर बलात्कार, उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्यों इस खतरे में पड़े। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमानों का फिसाद हो, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हमने की उतना ही उन लोगों ने समझा कि ये कमज़ोर हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वे समझे कि हम लड़ नहीं सकते। हमने बार बार उन्हें कहा कि भाई, जो हाल जूनागढ़ का हुआ है वैसा तुम्हारा भी होगा, लेकिन वे हंसते थे। अब हम क्या करते? जब आखिर कोई उपाय बाकी नहीं बचा तो हमने नोटिस दिया। उसके बाद जो काम हुआ वह तो आपने देखा है। हैदराबाद के पुलिस एक्शन को दुनिया में गलत रूप से पेश किया गया, ऐसी कोशिश की गई। हैदराबाद में गलतफहमी फैलाने की भी कोशिश की गई। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं। आशा है उनकी नेक नीति, सच्चाई और काबिलियत से ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हिंदुस्तान में एक आदमी भी ऐसा नहीं जो अपने दिल में यह समझता हो कि हमने हैदराबाद के साथ कोई बुराई या नालायकी की। जब हमको यह कहा जा रहा था कि हमने आक्रमण किया है, तो यह समझ में नहीं आता कि हमने किसके ऊपर आक्रमण किया। हिंदुस्तान के अपने ही एक हिस्से पर, जो अपना ही हिस्सा है, जो लोग अपने ही हैं, उन पर आक्रमण कैसा? उनका मायना था एस के आक्रमण है, और मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन कई लोग यह समझना ही नहीं चाहते। ईश्वर की बड़ी दया हुई, जो सारा काम ठीक से पूरा हो गया। और ये आप सब जानते हैं कि जो हमने किया उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी यदि हमारी पीठ के पीछे गलत काम हो तो उसको हम कैसे बर्दाश्त कर लें। यही सोच के हमने कहा कि बहुत हो गया, अब तो हमें एक्शन लेना ही होगा, और हमने लिया।